आज ये 11वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक वर्ड है चिकन हार्टेड, जिसका मतलब डरपोक या कमजोर दिल वाला। क्या होता है इसका मतलब? चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक या कमजोर दिल वाला, यानी दब्बू, यानी टिमिड। इसको और हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टिमिड। यानी टिमिड और चिकन हार्टेड एक ही चीज है, ठीक है। यानी जिसका जो हार्ट है वो चिकन के समान है ना, माने कमजोर, तो उसको हम चिकन हार्टेड कहते हैं। डरपोक कमजोर दिल वाला, चिकन हार्टेड मतलब कमजोर दिल वाला या दब्बू जिसको कहते हैं। देखो मैं बोलूं अगर कि एलिजा इज अ चिकन हार्टेड गर्ल, चिकन हार्टेड गर्ल, ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एलिजा इज अ चिकन हार्टेड गर्ल। एलिजा एक कमजोर दिल वाली लड़की है, यानी एलिजा एक डरपोक लड़की है, कमजोर यानी दब्बू जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? दब्बू। या आप टिमिड का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप चिकन हार्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, डरपोक कमजोर दिल वाला या दब्बू के लिए। एलिजा इज अ चिकन हार्टेड गर्ल, एलिजा एक कमजोर दिल वाली लड़की है, दब्बू है एलिजा, डरपोक है एलिजा, ठीक है। मैं बोलूं डोंट बी अ चिकन हार्टेड पर्सन, चिकन हार्टेड पर्सन, यानी कहने का मतलब हुआ कि डोंट बी अ चिकन हार्टेड पर्सन, अर्थात चिकन हार्टेड व्यक्ति मत बनो, यानी डरपोक व्यक्ति मत बनो, ठीक है। एलिजा इज अ चिकन हार्टेड गर्ल, डोंट बी अ चिकन हार्टेड पर्सन, ठीक है, ये आपने समझ लिया। और चिकन हार्टेड का उल्टा पर्पल हार्टेड होता है, ये उल्टा पर्पल हार्टेड, ठीक है। ये चिकन हार्टेड का उल्टा क्या हो जाएगा? पर्पल हार्टेड, बहादुर दिल वाला। यानी जो बहादुर इंसान है, कोई बहादुर है, तो इट मींस वह क्या है? वो पर्पल हार्टेड है। जो कमजोर है, डरपोक है, मतलब दब्बू है, वो क्या है? वो चिकन हार्टेड है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पर्पल हार्टेड के बारे में बात करते हैं और पर्पल हार्टेड से आपको सेंटेंस हम सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं टिमिड के बारे में भी एक सेंटेंस आपको सिखा दे रहा हूं। जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसको आप बोल सकते हैं, अगर वो टिमिड है, अगर वो डरपोक है, कमजोर दिल वाला है, आप बोल सकते हैं यू आर अ टिमिड बॉय, तुम कैसा हो? तुम एक डरपोक लड़का हो, ठीक है ना। कायर, कावर्ड जिसको हम कहते हैं, है ना, डरपोक हो, तो यू आर अ टिमिड बॉय, तुम एक टिमिड लड़का हो, डरपोक लड़का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्पल हार्टेड, अगर हम पर्पल हार्टेड से सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो आता है महाराणा प्रताप का। लिखिए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, है ना। महाराणा प्रताप वाज अ पर्पल हार्टेड वॉरियर। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा होता है, वॉरियर, ठीक है। वॉरियर मतलब योद्धा। महाराणा प्रताप जो थे वो क्या थे? एक पर्पल हार्टेड योद्धा थे। वॉरियर, है ना, वॉरियर, वॉरियर का मतलब क्या होगा? योद्धा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वॉरियर, महाराणा प्रताप वाज अ पर्पल हार्टेड वॉरियर। महाराणा प्रताप क्या थे? एक पर्पल हार्टेड वॉरियर थे, यानी एक बहादुर दिल वाला योद्धा थे, है ना, पर्पल हार्टेड थे। ध्यान से समझो। अब अगर हम इसको हटाएं, है ना, एक सेंटेंस और, महाराणा प्रताप वाज अ पर्पल हार्टेड वॉरियर, बी अ पर्पल हार्टेड, बी अ पर्पल हार्टेड, बी अ पर्पल हार्टेड, है ना, बी अ पर्पल हार्टेड पर्सन, बी अ पर्पल हार्टेड पर्सन मतलब एक बहादुर दिल वाला इंसान बनो, यानी बहादुर इंसान बनो, पर्पल हार्टेड। अच्छा, वॉरियर है तो योद्धा, ठीक है, वॉरियर है तो उसका मतलब क्या हो गया? योद्धा। मैं इससे भी एक सेंटेंस बना के दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, वॉरियर, है ना, योद्धा, ठीक है। जैसे मैं अगर ये कहूं शिवाजी, है ना, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट वॉरियर। जो शिवाजी थे वो एक महान योद्धा थे। क्या थे? महान योद्धा थे। देखिए वोकैबुलरी जो है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझो
और हाँ लाइक भी करते जाना, शेयर भी करते जाना, ठीक है। पर्पल हार्टेड पर्सन, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो मैं आ रहा हूं वो है स्टोन हार्टेड। इसका मतलब क्या होता है? स्टोन हार्टेड का मतलब होता है पत्थर दिल वाला, यानी पत्थर दिल जिसको कहते हैं ना, पत्थर दिल या पत्थर दिल वाला, पत्थर दिल बोलो पत्थर दिल वाला बोलो एक ही बात हो गया। अब ये क्या है? ये स्टोन, वैसे भी स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इस चीज को समझो कि क्या इसका मायने मतलब होगा, है ना। स्टोन हार्टेड, है ना, स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल, है ना। हिज फादर इज a stone hearted person। उसके पिताजी जो हैं एक पत्थर दिल इंसान है। His father is a stone hearted person। उसके पिताजी कैसा इंसान है? एक पत्थर दिल इंसान है ना। His father is a stone hearted person। और जो मतलब स्टोन हार्टेड का होता है, ठीक वैसा ही मतलब फ्लिंट हार्टेड का होता है। फ्लिंट हार्टेड का मतलब होता है कठोर दिल वाला, कठोर दिल वाला, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो इसको। स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल वाला, है ना, पत्थर दिल वाला। जैसे मैं बोलूं ए स्टोन हार्टेड पर्सन, ए स्टोन हार्टेड पर्सन, है ना, ए स्टोन हार्टेड पर्सन cannot, है ना, win the heart of others, heart of others, यानी दूसरे के दिल को, है ना। a stone hearted person cannot win the hearts of others, hearts, दूसरे के दिलों को जो है कि हार्ट मतलब दिल, तो a stone hearted person cannot win the hearts of others, दूसरों के दिलों को वो जीत नहीं सकता है, एक पत्थर दिल वाला इंसान, है ना। अब एक फ्लिंट हार्टेड आ गया, कठोर दिल वाला इंसान, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। ये इसका उल्टा नहीं है, ये इसका उल्टा नहीं है, ये जो है इसका ऑपोजिट नहीं है। वो जो बोलते हैं ना कि सिनोनिम जो है, तो वो है सिनोनिम है ना, यानी सिमिलर वर्ड है। यानी स्टोन हार्टेड की जगह तुम फ्लिंट हार्टेड, फ्लिंट हार्टेड की जगह तुम स्टोन हार्टेड यूज कर सकते हो। तो फ्लिंट हार्टेड का मतलब होता है कठोर दिल वाला। जैसे मैं अगर ये कहूं तुम्हें, ध्यान से देखना, है ना, सेंटेंसेस सीखो। और मैंने बार बार कहा है, अपने हर वीडियो मैंने ये कहा है कि यदि तुम वोकैबुलरी सीख रहे हो तो सेंटेंस याद रखो। जो भी टीचर ने तुम्हें सेंटेंस पढ़ाया है वो सेंटेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तभी कुछ आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। खैर देखो यहां पे फ्लिंट हार्टेड, ठीक है, फ्लिंट हार्टेड। जैसे हम बोले हिटलर वॉज अ फ्लिंट हार्टेड पर्सन। हिटलर क्या था? एक कठोर दिल वाला व्यक्ति था। हिटलर जो था वो एक कठोर दिल वाला व्यक्ति था। हिटलर वॉज अ फ्लिंट हार्टेड पर्सन। हिटलर एक कठोर दिल वाला व्यक्ति था। मैं बोलूं या his mother is a flint-hearted woman। उसकी जो माँ है ना, उसकी माँ जो है वो क्या है? His mother is a flint-hearted woman। वह जो है कि एक मतलब बिल्कुल कठोर दिल वाली महिला है, flint-hearted woman है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चीज को समझना तुम लोग। अब जैसे जब भी कोई इस तरह का वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना होता है? हमें जो है कि इन चीजों को बिल्कुल सही ढंग से करना होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं ए लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र,
हंसी का पात्र। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? हंसी का पात्र, ठीक है। या ए लाफिंग स्टॉक है ना, हंसी का पात्र। इसे मैं बोलूं वाई आर यू मेकिंग योरसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक, तुम अपने आप को हंसी का पात्र क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग योरसेल्फ, अपने आप को। योरसेल्फ का मतलब क्या यहां पे हुआ? अपने आप को। वाई आर यू मेकिंग योरसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक, तुम अपने आप को मतलब क्यों हंसी का पात्र क्यों बना रहे हो, ठीक है। He has proved to be a laughing stock. He has proved himself, अपने आप को उसने साबित किया है। He has proved himself to be a laughing stock. To be a laughing stock, यानी उसने अपने आप को क्या साबित किया है? उसने अपने आप को he has proved himself to be a laughing stock. उसने अपने आप को हंसी का पात्र यानी मजाक का पात्र। हंसी का पात्र का मतलब क्या हुआ? मजाक का पात्र साबित किया, मजाक का पात्र, ठीक है। तो he has proved himself to be a laughing stock। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? Why are you making yourself a laughing stock? He has proved himself to be a laughing stock। तो ये चीजें सीख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते जाइए चीजों को जो है ना, चीजों को एकदम बहुत तरीके से सीखिए आप लोग कि किस तरीके से कोई भी जो वर्ड होता है, वर्ड का अपना पूरा अलग सिस्टम होता है और आपको उसे उसी तरीके से आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, मजाक का पात्र। व्हाई आर यू मेकिंग योरसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक? देखिए वर्ड जो है ना क्लास में सीख लिया करो तुम। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वीडियो सुनते सुनते बिल्कुल सीख जाओ। इसीलिए मैं बार बार, कभी मैं इधर से इधर आता हूं, कभी इधर से इधर आता हूं, बार बार एक ही लाइन को मैं इसीलिए तुम लोगों को मतलब ये कहता हूं कि वो जो है ना, जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जस्ट यू नो एवरीथिंग हैज टू बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, ठीक है। हर चीज तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ए लाफिंग स्टॉक। जो अगला मैं वर्ड लेने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना तुम लोग, ठीक है। एक वर्ड है हार्टलेस। हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब क्या होता है? जिसके पास दिल नहीं है, जिसके पास दिल नहीं है वो हार्टलेस व्यक्ति है। क्रूर, क्रूएल जिसको तुम लोग कहते हो, क्रूर, निर्दयी, निर्दयी जिसको कहते हो, क्रूर, निर्दयी, क्रूएल, है ना, क्रूर, हार्टलेस, है ना, हार्टलेस। नेवर बी हार्टलेस, नेवर बी हार्टलेस। यानी क्या मतलब हुआ? नेवर बी हार्टलेस का मतलब क्या हुआ? क्रूर कभी भी मत बनो, है ना, क्रूर या निर्दयी मत बनो, हार्टलेस मत बनो, नेवर बी हार्टलेस, ठीक है। हार्ट को रखो, दिल, नेवर बी हार्टलेस, है ना, हार्टलेस। शी इज अ हार्टलेस गर्ल, है कि नहीं? शी इज अ हार्टलेस गर्ल। वह जो है वह क्या है? वह एक निर्दयी लड़की है। शी इज अ हार्टलेस गर्ल, वह एक निर्दयी लड़की है। मतलब निर्दयी लड़की है कहने का मतलब क्या है? उसके पास हार्ट नहीं है ना, दिल नहीं है उसके पास, है ना, हार्टलेस है। ये कोई गर्ल के लिए यूज नहीं होता है केवल, ये किसी के लिए भी, जिस व्यक्ति को तुम्हें लगता है कि उसके पास दिल नहीं है, उसके लिए तुम इस वर्ड का यूज कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शी इज अ हार्टलेस गर्ल। हार्टलेस यानी मतलब इस तरीके से, जैसे कोई मान लो हिटलर के लिए हम कहें तो हिटलर वॉज अ हार्टलेस, है ना, हिटलर वॉज अ हार्टलेस पर्सन। हिटलर क्या था? एक हार्टलेस व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके का वो व्यक्ति था, हार्टलेस था, उसके पास ये नहीं था। क्रूएल, क्रूर, डोंट बी क्रूएल, डोंट बी क्रूएल
टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स एनिमल्स। इसका मतलब हुआ कि जानवरों के प्रति क्रूर मत बनो। डोंट बी क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना। डोंट बी क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स मतलब जानवरों के प्रति जो है कि क्रूर मत बनो। डोंट बी क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स। समझ में आ रहा है? क्रूएल हो गया, हार्टलेस हो गया, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझना पूरी चीज को, है ना। जैसे मैं एक वर्ड पढ़ा रहा हूं, ए मैन ऑफ एक्शन। पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने पढ़ाया या नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। कर्मठ, कर्मठ व्यक्ति। ए मैन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कर्मठ व्यक्ति को मैन ऑफ एक्शन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक्शन में रहता है, ठीक है, काम करने के लिए आतुर रहता है, वो आदमी क्या होता है? ए मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। समझ में आ रहा है? कर्मठ व्यक्ति, ए मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति, ठीक है। जैसे मतलब कोई नेता होता है, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उनके बारे में बड़ा कर्मठ व्यक्ति कहा जाता है कि बड़ा कर्मठ व्यक्ति है। यदि अगर है वो, तो क्या होगा? क्या सेंटेंस बनेगा? मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन, इज अ मैन ऑफ एक्शन, इज अ मैन ऑफ एक्शन। मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन। मोदी जी एक जो है कर्मठ व्यक्ति हैं। यदि है तो ये लाइन उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यदि नहीं है तो अलग बात है। तो मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन, मिस्टर मोदी एक कर्मठ व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है? वो कैसा व्यक्ति? कर्मठ, माने बहुत ही क्रियाशील रहते हैं, हर काम के लिए वो आतुर रहते हैं, है ना। कहीं कहीं कोई भी काम होता है, कोई भी वैसा मुद्दा आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्व करने के प्रति उनका अपना एक जज्बा होता है, अपना एक आई मीन स्ट्रैटेजी होती है। खैर छोड़ो इन चीजों को। मिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। एक सेंटेंस और मैं सिखा रहा हूं, सीखो। ओनली अ मैन ऑफ एक्शन, ओनली अ मैन ऑफ एक्शन कैन, ओनली अ मैन ऑफ एक्शन कैन लीड दिस कंट्री, लीड दिस कंट्री, country, COUNTRY, lead this country to the zenith of success। मतलब only a man of action can lead this country, ठीक है। can take this country लिखो, take this country, है ना, take this country। मैं बता रहा हूं only a man of action can take this country to the zenith of success। केवल एक कर्मठ व्यक्ति ही इस मतलब देश को, है ना, टेक मतलब लेना या ले जाना। तो टेक माने यहाँ पे ले जाने का अर्थ है। तो टेक दिस कंट्री टू द जेनिथ ऑफ, यानी सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है इस देश को। समझ में आ रहा है? अगर तुम सक्सेस की बात ना करो तो तुम सिर्फ जेनिथ लिखो। अगर ऐसे लिखना चाहते हो ओनली अ मैन ऑफ एक्शन कैन टेक दिस कंट्री टू द जेनिथ, यानी ऊंचाई पर, तब तुम्हें ऑफ सक्सेस लिखने की जरूरत नहीं होगी जो है, ठीक है। क्योंकि कंट्री की अपनी क्या सफलता होगी, लोगों की सफलता होती है। तो जेनिथ ऑफ सक्सेस, अगर ऑफ सक्सेस तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मत दो, तुम यहीं तक सेंटेंस को ये कर दो, लाओ मैं यहीं तक कर दे रहा हूं, है ना। यानी क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि पिनैकल ऑफ सक्सेस, जेनिथ ऑफ सक्सेस, ये जो वर्ड है ना, तो वो अपने आप जेनिथ जब निकलता है ना तो सक्सेस भी अपने आप निकल जाता है। तो है ओनली अ मैन ऑफ एक्शन कैन टेक दिस कंट्री टू द जेनिथ, यानी ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर जेनिथ ऑफ सक्सेस हम लिखे थे तो उसका मतलब सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है, ठीक है। एक वर्ड में लिख करके काट दिया था, लीड। इसको जरा समझना तुम लोग, मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से मैं प्रयोग करना सिखाऊंगा, इसलिए यहां से हमने हटा दिया था, ठीक है। लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, जरा सीखना, नेतृत्व करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म लेड होता है, थर्ड फॉर्म लेड होता है, ये वर्ब। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है, ठीक है ना, नेतृत्व करना। और लीड का मतलब ले जाने के सेंस में भी होता है, कोई चीज को ले जाने का, ठीक है ना। मैं उस पे भी आऊंगा, पहले ये लीड को ऐसे समझो।
नेतृत्व करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि पंडित नेहरू led this country successfully। पंडित नेहरू ने इस देश को सक्सेसफुली मतलब इसका नेतृत्व किया। लेड दिस कंट्री सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक। पंडित नेहरू लेड दिस कंट्री सक्सेसफुली यानी पंडित नेहरू ने इस देश का नेतृत्व सफलतापूर्वक किया। समझ में आ रहा है? पंडित नेहरू लेड दिस कंट्री सक्सेसफुली यानी पंडित नेहरू ने सफलतापूर्वक इस देश का नेतृत्व किया। यहां पे लीड का ये सेकंड फॉर्म मैंने लगाया है। समझ में आया? पंडित नेहरू लेड दिस कंट्री सक्सेसफुली यानी उसका नेतृत्व उन्होंने किया। जैसे मैं आप एक सेंटेंस लिखूं कि poverty leads us to crime। इसका मतलब समझो, poverty leads us to crime इसका मतलब क्या होगा तुम्हारे समझ में क्या होना चाहिए? मैं कहूं poverty leads us to crime यानी poverty हमें क्राइम की तरफ ले जाता है, इसका ये मतलब। यानी मैंने बोला ना कि नेतृत्व करना तो होता ही होता है, इसका मतलब ले जाने का सेंस भी होता है। तो नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग, नेतृत्व करने वाले लोग क्या करते हैं? ले जाते हैं, है ना। तो पॉवर्टी लीड्स अस टू क्राइम। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है कि हमें क्राइम की तरफ ले जाता है, इसका यह मतलब है। पॉवर्टी लीड्स अस टू क्राइम। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोले, ध्यान से सीखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, लीड्स द कंट्री टू अ ग्रेट अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब अशांति। ध्यान से सुनिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स द कंट्री यानी वो कंट्री को ले जाता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी, ध्यान से समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स द कंट्री टू अ ग्रेट अनरेस्ट, अशांति की तरफ ले जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी होएगा, क्राइम होएगा, क्राइम होएगा, अनरेस्ट होगा यानी अशांति होगा, चोरी, डकैती, मतलब भ्रष्टाचार, बहुत सारे बुराइयां जो है कि आ जाता है समाज में। तो मैंने क्या लिखा? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स द कंट्री, ले जाता है यानी नेतृत्व करना यानी ले जाना, उस तरफ ले जाने के सेंस में, है ना। इसे ले जाना का सेंस आपको मिलता है यहां से। किससे मिलता है? ये लीड शब्द से मिलता है। यानी ये टेक की जगह ले सकता है, यानी टेक और लीड में कोई खास फर्क नहीं होता है जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस में इनका हम प्रयोग करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स द कंट्री टू अ ग्रेट अनरेस्ट, एक बड़ा अनरेस्ट की तरफ ले जाता है देश को। समझ में आया? लीड आपने सीखा।